मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरे अल-आराफ की आयत नंबर 48 से 69 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरे अल-आराफ की आयत नंबर 70 से 87 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयात की तिलावत की जाने वाली है उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया है। चुनाचे इब्तिदा में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के एक बरगुज़ीदा और सच्चे रसूल थे और इनको कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। कौम आद एक ऐसी जुल्म करने वाली और सरकश और अल्लाह को एक नहीं मानने वाली कौम थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ऐसी कौम से ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम अपनी कौम पर जुल्म करना छोड़ दो, अल्लाह को एक मानने वाले बन जाओ। तो वो कौम आपकी बात का इनकार कर दी और अपनी ताकत व कुव्वत पर गुरूर करने लगी, क्योंकि वो बड़े जसामत वाले और कुव्वत वाले थे। और अपनी कुव्वत पर गुरूर करते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि ऐ हूद, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हम पर अजाब को लेकर आएँ। तो नाज़रीन मुहतरम, अचानक एक मर्तबा उनके सरों पर बादल आ गया तो वो तमाम के तमाम खुश होकर आपस में ये कहने लगे कि चलो अब बारिश हो जाएगी, इसकी वजह से हमारी भूख व प्यास मिट जाएगी और हमारी परेशानियां दूर होते चले जाएंगी। लेकिन ये जो बारिश थी ये एक ज़बरदस्त आंधी थी और ये तूफ़ान था। और ये इस आंधी की वजह ये थी कि ये 7 रातें और 8 दिन मुसलसल इन पर चलती रही और इसके ज़रिए जो चीज़, दरख्त, पहाड़, जानवर, जितने चीज़ें थे वो सब के सब एक तिनके के मानिंद उड़ने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी बात मानने वालों को इससे नजात दी थी और इसके ज़रिए जो आपका इनकार करने वाले थे उनको इस तूफ़ान के ज़रिए, इस आंधी के ज़रिए हलाक व बर्बाद कर दिया गया था। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ और जानने के लिए सुनते हैं सूरे अल-आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ालू अजि'तना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत किया करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे हम उनको छोड़ दें, और हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मय्तमुहा अंतुम व आबाउकुम अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम
उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर खुदा की तरफ से अजाब और गजब आया ही चाहता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाब में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने आप ही ठहरा लिया है? उसकी यानी उनके माबूद होने की खुदा ताला ने कोई दलील नकली या अकली नहीं भेजी, सो तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين। गरज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ तक काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने फरमाया, है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा करेगी, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको दर्दनाक अजाब आप पकड़े। सूरे अल-आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन रहे थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के सच्चे नबी थे। अल्लाह ने आपको कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये इरशाद फरमाए कि ए लोगो, तुम अल्लाह को एक मानो और उसकी इबादत किया करो। और एक मरतबा आप अपनी कौम से अल्लाह के दीन के बारे में इरशाद फरमा रहे थे, तो उनकी कौम ने यह कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो सामने वाली इस चट्टान से एक ऊँटनी को निकाल दीजिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस चट्टान से एक ऊँटनी को निकाल दिया। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए अपनी कौम से ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, सुन लो, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से एक निशानी है। तुम इसे न तकलीफ पहुँचाना और न इसे मारना। उस कौम के लिए पीने के लिए कुआं था, तो उसके मुतालिक आपने ये इरशाद फरमाया है कि देखो, एक दिन तुम्हारे लिए ये कुआं मुकर्रर किया गया, तुम इससे पानी पीना, और एक दिन ऊँटनी के लिए मुकर्रर किया गया, ऊँटनी इससे पानी पिएगी। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानी, फिर ऊँटनी को मार दिया गया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये इरशाद फरमाया कि लोगों, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, अब अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। तो 3 दिन बाद उन पर अजाब नाजिल किया गया। तो आइए नाजरीन, सूरे अल-आराफ के मजीद मानी व मफाहिम को जानने के लिए शामिल होते हैं सूरे अल-आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वज़्कुरू
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ताला ने तुमको आद के बाद आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने को ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उसमें घर बनाते हो। सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به मुؤमिनून। कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान ले आए थे पूछा कि क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा कि बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस चीज़ पर यकीन लाए हुए हो हम तो उसके मुनकिर हैं। गरज उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ऐ साले जिसकी आप हमको धमकी देते थे उसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, आज की तिलावत में हमने पिछली उम्मतों के वाक़यात को सुना और इसमें यह भी बतलाया गया कि अल्लाह को एक न मानने पर उन्हें कैसी सज़ा दी गई थी। तो अब ये तमाम वाक़यात नसीहत और इबरत हैं उस ज़माने के मक्का वालों के लिए और दिगर मुनकिरीन के लिए कि उनको ये बतलाया गया कि तुम इन वाक़यात को पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब कुरान पाक पर भी ईमान ले आए और अल्लाह को एक माने। तो आइए नाज़रीन, इसी इबरत और नसीहत को जानने के लिए सुनते हैं सूरह अल आराफ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। बस आ पकड़ा उनको जलजले ने, सो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين। उस वक्त वो यानी सालेह उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, या मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद ही नहीं करते थे। ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين। और हमने लूत को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से किया? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون। यानी तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद इंसानियत ही से गुजर गए हो। وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون। और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين। सो हमने उनको यानी लूत को और उनके मुताल्लिकीन को तो बचा लिया बजिज उनकी बीवी के कि वो उन्हीं लोगों में रही जो अजाब में रह गए थे। وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين। وإلى مدين أخاهم شعيبا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। और हमने उन पर एक नई तरह का मेह बरसाया जो कि पत्थरों का था। सो देख तो सही उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और हमने मदयन की तरफ उनके भाई शोएब को भेजा। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी पूरी किया करो और लोगों का इन चीज़ों में नुकसान मत किया करो। और रूए ज़मीन में बाद इसके कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई है फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए नाफे है अगर तुम तस्दीक करो। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن بي وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी की तलाश में लगे रहो। और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ताला ने तुमको ज़्यादा कर दिया और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيम। और अगर तुम में से बाज़े इस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया है ईमान लाए हैं और बाज़े ईमान नहीं लाए हैं तो ज़रा ठहर जाओ, यहाँ तक कि हमारे दरमियान में अल्लाह ताला फ़ैसला किए देते हैं और वो सब फैसला करने वालों में बेहतर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको अपनी और अपने प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।